यहाँ पर अमीर लोग 500 साल ज्यादा जी सकते हैं एक गरीबों से। सिर्फ $1 मिलियन में एक डॉक्टर तुम्हारे दिमाग में छेद करके तुम्हारी सोच यानी कॉन्शियसनेस को एक आर्टिफिशियल जन्नत में अपलोड कर देगा। वहाँ तुम स्क्रीन पर स्वाइप करके कुछ भी खा सकते हो, बिरयानी, पिज्जा, जो चाहो। पहले दिन जैक ने सोचा एक कॉफी पी ली जाए, लेकिन सिस्टम ने बोला पैसे पूरे नहीं है। उसने फौरन एक एंजल यानी वर्चुअल हेल्पर को बुलाया। एंजल ने बताया सारी चीजें जो तू देख रहा है ना, ये सब प्रीमियम में आती है और तेरा अकाउंट तेरी गर्लफ्रेंड के कार्ड से लिंक है, इसलिए तुझसे पैसे नहीं कट पा रहे। जैक ने फौरन गर्लफ्रेंड को कॉल किया, प्लीज कार्ड का पिन दे दे। लेकिन गर्लफ्रेंड ने कहा नहीं, मुझे हर बार तेरा नोटिफिकेशन चाहिए, जब भी तू कुछ खरीदे मैं खुद पे करूंगी। उसे अच्छा लगता था जानना कि उसका बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है। वो बोली जब मैं 50 साल बाद मरूंगी हम फिर साथ होंगे इसी जन्नत में। लेक के पास खड़ी होकर वो मुस्कुराई। मैं इंतजार नहीं कर पा रही उस दिन का, और कॉल काट के अपनी फ्रेंड्स के साथ हेयर ड्रेसिंग के लिए निकल गई। जैक अब गया फ्री वाले कैंटीन में। सोचा था कुछ हल्का फुल्का खा लेगा, लेकिन वहाँ जाकर देखा खाना तो बहुत था, लेकिन जैसे ही उसने प्लेट उठाई टाइम खत्म हो गया और सारा खाना गायब हो गया। जैक सोच में पड़ गया, जब ये वर्चुअल खाना है तो टाइम लिमिट क्यों? उसी वक्त एक और आदमी आया जो शायद लंच मिस कर चुका था। उसने एक अलमारी के पास जाकर 5 बार नॉक किया और एक रोटी अपने आप निकल आई। जैक ने भी वही किया और उसके सामने भी रोटी आ गई। ये कोई बग था, एक सिस्टम गड़बड़ जिसका फायदा कुछ लोग उठा रहे थे। जैक को हैरानी हुई, मैं तो मर चुका हूँ, फिर भी भूख क्यों लगती है? उस आदमी ने बताया पहली बार जब लोगों को यहाँ लाया गया था तब किसी को खाना नहीं लगता था, और सिर्फ एक हफ्ते में सब पागल हो गए। तो अब ये जन्नत भी रियल लाइफ जैसी बनानी पड़ी, जिसमें पेट भी भूख महसूस करता है। उसने बताया मैं जंग में अपनी दोनों टांगे खो बैठा था और यहाँ मेरी टांगे बिल्कुल ठीक है, अब मैं फिर से चल सकता हूँ। उसने जैक से पूछा तू इतना जवान क्यों मरा? जैक ने कहा एक कार एक्सीडेंट में। और सामने वाला बोला अभी तो सारी गाड़ियां 100% ऑटो ड्राइविंग सिस्टम पर चलती है, एक्सीडेंट नामुमकिन है। जैक बोला मेरी कार ने उस दिन अजीब हरकत की थी, सामने ट्रक खड़ा था लेकिन सिस्टम बोल रहा था रास्ता साफ है। फिर वो तेजी से स्पीड बढ़ाकर ट्रक में घुस गई। मैं बच तो गया था, अस्पताल ले जाया गया। वहाँ 2 रास्ते थे, बाएं ऑपरेशन रूम जहाँ एक आखिरी कोशिश होती है बचाने की, और दाएं था अपलोड रूम जहाँ सोच को जन्नत भेजा जाता है। गर्लफ्रेंड चिल्ला चिल्ला के कह रही थी उसे जन्नत भेजो, वहीं हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरी हालत थोड़ी ठीक होने लगी थी, लेकिन उसके कहने पर मैंने फॉर्म साइन कर दिया और बिना ठीक से पढ़े मुझे अपलोड रूम में भेज दिया गया, और इस तरह मैं जन्नत में पहुंच गया। दिखने में सब खूबसूरत, पहाड़, झीलें, हरियाली। पर जैक एक प्रोग्रामर था और उसकी नजर पड़ी पत्तों पर दिख रहे कोड्स पर। उसने जब अपनी पुरानी यादें याद करने की कोशिश की, वो भूल चुका था कि उसने पिछले हफ्ते कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था। उसने एंजल से पूछा मेरी यादें क्यों गायब हैं? एंजल हैरान हुआ, डेड लोगों की मेमोरी तो पूरा क्लाउड में बैकअप होती है, पर तेरी फाइल्स में तो गड़बड़ है। वो बोला मैं इसे सीनियर्स को रिपोर्ट करता हूँ। जैसे ही एंजल गया कंप्यूटर का माउस अपने आप मूव करने लगा और जैक की सारी फाइल्स